बैक विद अनदर सक्सेस स्टोरी। मुझे पता है मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ से अपलोड नहीं किया है, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। लेकिन आई एम बैक एंड चलो अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो ये सक्सेस स्टोरी इन्होंने कुछ दिनों पहले मुझे भेजी एंड मुझे आज टाइम मिला रिकॉर्ड करने का, सो हियर आई एम। तो ये कहती है कि और हाँ, ऊपर आपको थोड़ा सा कटा हुआ मैसेज दिख रहा है, वहाँ पर उन्होंने जिस बोला कि वो सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती है, दैट्स इट। और मैंने सोचा एक ही पेज में सक्सेस स्टोरी हो तो अच्छा है, सो इसलिए वी क्रॉप्ड दैट पार्ट। ठीक है, तो हाँ, तो ये कहती है कि मेरा एसपी वापस आ चुका है और मुझे मेरी ड्रीम जॉब भी मिल गई। आई एम रियली लिविंग द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स नाउ। एंड बैक स्टोरी ये है कि मेरा एसपी काफ़ी टॉक्सिक था, उसने मुझे छोड़ा था और उसका बहुत ख़राब फ्रेंड सर्कल था जिसने उसको इन्फ्लुएंस किया सारी गलत चीज़ें करने को, यहाँ तक कि उसको ब्रेन वॉश करते थे कि वो मुझे छोड़ दे। तो उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया। मैंने एफर्मेशन यूज़ किया जो तुमने मुझे कॉल पर दिया, विच वाज मेरा एसपी जो है वो मुझे रिस्पेक्ट करता है और मुझसे बहुत प्यार करता है और हम एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जब जब मुझे नेगेटिविटी फ़ील हुआ, मैंने तुम्हारा एफर्मेशन ऑडियो तुम्हारी आवाज़ में सुनी, तुम्हारी आवाज़ मुझे सूद कर दिया, थैंक यू सो मच। और बस उतना ही। फिर मेरे एसपी ने कॉल किया कुछ ही दिन पहले एंड वो इतना स्वीट कभी नहीं था। एंड वो ये भी वो शादी के बारे में बात करने लगा है जो उसने कभी पहले नहीं किया। थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए अंतरा, थैंक यू सो मच। यू आर द मोस्ट काइंड ह्यूमन आई टॉक टू, थैंक यू। मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल है गाइस। रोना मत, जस्ट कीप अफर्मिंग, डोंट क्राई, गेट टू, हाँ अच्छा, रोना मत, एफर्म करते रहो जब तक आपको ना मिले। और मैं कुछ चैट पिक्चर्स भी शेयर करने वाली हूँ तुम्हारे साथ, बट प्लीज़ वो ऑनलाइन शेयर मत करना, डन। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। एंड यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में बताया है, बट इन्होंने जैसे आप देख पा रहे हो कि अपना ड्रीम जॉब भी मेंशन किया है, जिसका मैंने उनको पूछा, उन्होंने बोला ठीक है वो कुछ दिनों बाद फिर से रिस्पॉन्ड करेगी, उसका मतलब वो भी बताएगी। बट शी सेड मेन जो है उन्होंने वही एफर्मेशन यूज़ किया बिकॉज हर टू गो टेक्निक इज़ एफर्मेशंस। ठीक है, तो आई गॉट द ड्रीम जॉब या जो भी जहाँ पर भी वो काम कर रही थी, समथिंग सिमिलर वे। ठीक है, एंड शायद वो अपने वॉइस में भेजेगी, बट जब भेजेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऑब्वियसली शी इज़ ऑल्सो वेरी बिजी राइट नाउ, सो इसलिए वो नहीं भेज पा रही थी एंड आई डेंट वांट टू फोर्स हर। आप भी बहुत नेगेटिव हो रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो या रो रहे हो, एस पी इज़ काइंड ऑफ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, मतलब पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है उस चीज़ को लेकर एंड इम्पॉसिबल लगने लगता है ये इंसान चला जा चुका है, क्या ये वापस आएगा नहीं आएगा, कुछ श्योरिटी नहीं होती है। और ऐसा मतलब फिर भी जब अफर्म करते हो आप लोग तो ऐसे सोच भी आना काफ़ी कॉमन है कि क्या ये सच में काम करेगा, या हम ऐसे ही कर रहे हैं। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पास यही एक ऑप्शन है एट द मोमेंट। ठीक है, आपने बात करके देख लिया होगा कि वापस आ जाओ मेरी लाइफ में, रो कर भी देख लिया होगा कि मतलब रो रो कर हाल बेहाल हो चुका है एंड स्टफ। आप क्या कर सकते हो? ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मूव ऑन कर लो, मैनिफेस्ट समबडी एल्स, या फिर अगर आपको यही इंसान चाहिए देन यू हैव टू परसिस्ट, यू हैव टू अफर्म एंड परसिस्ट। ठीक है, तो जिनको सक्सेस स्टोरीज़ मिलती है वो यही करते हैं, उनको एट द एंड परसिस्ट करना पड़ता है। अगर आप अकेले नहीं कर पाते हो, गेट सम हेल्प, इट्स फाइन, इट्स ओके, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी परसिस्टेंट। और ये किसी भी डिज़ायर को लेकर है, लेकिन एसपी का काफ़ी कॉमन है, इसीलिए ये बात है। एंड आई अंडरस्टैंड वो फीलिंग कि मतलब एकदम स्टक फील होना और श्योरिटी नहीं होना, लेकिन अगेन आप क्या ही कर सकते हो, राइट? सो दिस इज़ योर बेस्ट शॉट एंड काफ़ी लोगों को सक्सेस स्टोरी मिली है, आई मीन सक्सेस मिली है इस चीज़ में। एंड आपको इस पूरे चैनल में ज़्यादातर सक्सेस स्टोरीज़ दिखेंगी एंड ऑडियो सक्सेस स्टोरीज़ है, ऐसे टेक सक्सेस स्टोरीज़ है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। एंड ऑनलाइन आप गूगल भी कर लो, वहाँ पर भी आपको और सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएंगी रियल लोगों की। ठीक है, या फिर सैमी इनग्राम का फेसबुक पेज जो है वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो, ताकि आपका मोटिवेशन बूस्ट होता रहे और आपको दिखे कि ठीक है इनके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी होगा, क्यों नहीं होगा, राइट? क्योंकि अगर आप सोचो कि ऐसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपने मैनिफेस्ट की है लाइफ में इन द पास्ट, और बुरी चीज़ें भी मैनिफेस्ट की है, हम सब ने की हुई
नहीं है, चाहे आपको लॉ ऑफ अजम्पशन या मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो ना हो, यू हैव ऑलवेज डन इट। बचपन से ही हम मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं हर एक चीज़, करेक्ट। बस फ़र्क है तब हमें उतना आइडिया नहीं था, हम कॉन्शियसली नहीं करते थे, लेकिन अभी मैनिफेस्टेशन का नॉलेज होने की वजह से हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर पाते हैं चीज़ें, राइट। तो आपको पता है कि ये कैसे काम करती है, आपको अच्छे से पता है कि ठीक है, आप जब अफर्म करोगे आपकी पुरानी स्टोरी जो है वो रिप्लेस होगी आपकी नई स्टोरी से, राइट। तो आप और आपका वे ऑफ थिंकिंग बदलने लगेगा, आपका परसेप्शन लाइफ को देखने का या इस टॉपिक को लेकर देखने का बदलने लगेगा, एंड इवेंचुअली दैट शुड शो अप इन योर 3D रियलिटी। बट प्रॉब्लम वही है कि कंसिस्टेंट रहना या डिसिप्लिन में लाना खुद को अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट, मतलब वो एफर्ट लगाना। सो अगर आप पूछ रहे हो इज़ इट पॉसिबल कि आपका एसपी वापस आएगा, येस, मुझे आपकी स्टोरी जानने की ज़रूरत भी नहीं है, येस, द आंसर इज़ येस, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। जितना भी क्रेज़ी लगे आपको, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। सो बट अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है एंड यू फील लाइक नहीं यार मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, इट्स ओके, मूव ऑन देन, ठीक है। लेकिन अगर आप श्योर हो कि नहीं नहीं मुझे यही चाहिए कुछ भी हो जाए, देन परसिस्ट, ठीक है। एंड आपको हेल्प चाहिए होगी, आप हेल्प लो, ठीक है। अकेले आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, किसी से शेयर करना हो आप करो शेयर, रोना हो आप रो, वो फीलिंग निकाल दो अपने मन से। आपको सब कुछ अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, तो या आप भी मैनिफेस्ट कर पाओगे, एंड आपकी सक्सेस स्टोरी ज़रूर हमारे साथ शेयर करना, ठीक है।